पर मसीह समुदाय में जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते और बपतिस्मा का पालन नहीं करते। वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं, जैसे सैल्वेशन आर्मी, मुक्ति फौज कहते हैं। उन लोग ना तो बपतिस्मा ना प्रभु भोज, ये दोनों करते नहीं है। वो एक झंडा रखे हैं, बस झंडे के नीचे से निकल जाओ, हो गया। वो बपतिस्मा का पालन नहीं करते हैं, वो बपतिस्मा लेते नहीं है, वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। और एक और पंथ के लोग हैं, उनको कहते हैं क्वाकर्स, और उन लोग कहते हैं बपतिस्मा केवल यीशु के समय तक का था, यीशु के चेलों के समय तक का था, अब हमारे लिए नहीं है। अब हमें चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, किसी को पानी में डूब के बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मिक तौर से मसीह यीशु के आत्मा में हम बपतिस्मा ले चुके हैं जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं अभी हमें कोई पानी में बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। पर यह वचन के अनुसार सही नहीं है। बपतिस्मा में लेना है, प्रभु यीशु ने कहा, उसका पालन करना है। तो अब हम देखेंगे क्यों हमें बपतिस्मा लेना है, वाई वी शुड बी बैप्टाइज्ड, क्यों हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। सबसे पहली बात, बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती 28 अध्याय उसके 19वां वचन, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु कहते हैं तुम जाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, इसको हम कहते हैं महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन। यीशु जी उठ के स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी। मरकुस उसका 16 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में भी हम इसको पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं सभी को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहराएगा। वो खुद अपने आप को दोषी ठहराता है। तो बपतिस्मा इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है, और जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो हमसे यही उम्मीद करता है कि हम उस आज्ञा का पालन करें। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए गुनाह है, गुनाह है तो सजा भी है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, पर जो विश्वास नहीं करेगा बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहरता है। वो खुद अपने आप को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराता है। अगर हम परमेश्वर के सामने दोषी हैं तो हम सजा के हकदार भी हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने हमारे लिए इस धरती में मानव बनकर आया और अपनी जान कुर्बान की है, और जिसने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, उस परमेश्वर का आदेश है, उस परमेश्वर का नियम है, उस परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम बपतिस्मा दो और बपतिस्मा लेना है। जब प्रभु यीशु कहते हैं, जब वो आज्ञा देता है तो हमें उस आज्ञा का पालन करना है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। कई लोग तर्क करते हैं क्यों बपतिस्मा लेनी चाहिए जी, नहीं लेंगे तो क्या होगा, मैं अभी नहीं ले सकता, कई तरह की बातें करते हैं। पर प्रभु यीशु कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और यीशु भी जब मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया, यीशु ने कोई पाप नहीं की, कोई गलती नहीं की, वो गुनहगार नहीं है, पर यीशु भी बपतिस्मा लिया। यीशु हमारे लिए एक नमूना है।
यीशु हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। यीशु खुद पिता की आज्ञा पालन करते हुए बपतिस्मा लिया, अपने आप को हलीम किया, अपने आप को नम्र किया और बपतिस्मा लिया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले सकता है पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, तो आज हमें बपतिस्मा लेने में क्या दिक्कत है? जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया और कहा कि मुझे बपतिस्मा दो, तो यूहन्ना उसके हाथ पांव कांपने लग गए, जुबान लड़खड़ाने लग गया, क्योंकि वो जानता था कि ये कौन है, ये मसीहा है, ये मेरे से बड़ा है। वो कहता नहीं 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 नहीं, आपके पांव के जूते मैं छूने लायक नहीं हूं, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आप मेरे से बड़े हैं, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेनी है, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता। पर यीशु ने क्या जवाब दिया, उसको पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय में। उस समय यीशु गलील में यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यूहन्ना जब यीशु को रोकने लगा, यीशु से कहने लगा, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता, आप मेरे से बड़े हैं, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और दूसरी तरफ यूहन्ना कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं आपको बपतिस्मा दूं। प्रभु यीशु कहता है, तू लायक है या नहीं, तू मेरे से बड़ा है या छोटा, यहां पे वो बात नहीं है। यहां पे तू खड़ा है और मैं भी खड़ा हूं, तू परमेश्वर की उस धार्मिकता को पूरा कर रहा है, मुझे भी उसको पूरा करना है। तू अपनी ओर से आकर बपतिस्मा नहीं दे रहा है, तुझे प्रभु ने चुना है और प्रभु ने तुझे भेजा है, और प्रभु की बात मान करके तू यहां पे बपतिस्मा दे रहा है, प्रभु के कार्य को पूरा कर रहा है। और मैं यहां पे प्रभु की उस आज्ञा को पूरा करने के लिए मैं यहां पे आया हूं, और मुझे उसको पूरा करने दे, तू रोकना नहीं। अगर तू मुझे रोकता है तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। इस तरह उन धार्मिकता को पूरा करने दे, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने दे। यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा नमूना है, एक अच्छा आदर्श है। वो मनुष्य के रूप में आया तो वो हमारे लिए, वो निर्दोष होने के बावजूद एक नमूना छोड़ के गया है, नमूना पेश किया है कि एक मनुष्य के रूप में मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है, और जो प्रभु ने सबके लिए रखा है। और जब यीशु मसीह ने इस आज्ञा का पालन किया तो पिता बहुत खुश हो गया। वहां आकाशवाणी हुई, क्या लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी हुई, पिता कहने लगा, पिता गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। यीशु ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगे, कोढ़ियों को छू के चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, पानी में चला, आंधी तूफान को शांत किया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, और 12 टोकरे बच भी गया। बड़े बड़े अद्भुत काम किए। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है। हम बाइबल में एक ही बार देखते हैं, जब यीशु अपने आप को हलीम किया अपने से छोटा यूहन्ना के हाथ से। और सब लोग किसके लिए बपतिस्मा ले रहे हैं? पाप क्षमा के लिए, मन फिराव का बपतिस्मा। जब यीशु भी आके बपतिस्मा लेगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी पापी है, इसको भी मन फिराने की जरूरत है, लोग ऐसे ही समझेंगे। पर यीशु इन चीजों की परवाह नहीं की, लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो अपने आप को हलीम किया, नम्र किया, शून्य किया और बपतिस्मा लिया। प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, और यीशु ने हमारे लिए एक अच्छा नमूना पेश किया। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो आपको और मुझको क्यों नहीं लेना है? क्यों हम इससे दूर रह सकते हैं? क्या हम दूर रह के बच जाएंगे? दूसरी बात, बपतिस्मा में इसलिए लेना है क्योंकि अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यूहन्ना 3:5 में प्रभु यीशु कह रहे हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रभु यीशु यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, जो जल और आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेगा वो किसी भी हालत में स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, जल से हम जन्म नहीं लेंगे, प्रभु के राज्य में किसी भी हालत में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो कुछ लोग पूछते हैं, जब यीशु सलीब में लटका हुआ था, उसके बगल में चोर थे, उसमें से एक चोर ने प्रभु से कहा, जब तू स्वर्ग जाएगा तो मुझे याद करना। तो प्रभु यीशु ने तुरंत कहा कि आज तू मेरे साथ परदेश में होगा। तो उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया। देखिए, यीशु को ग्रहण कर लिया, क्षमा प्राप्त किया, पर अब उसके पास समय नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए, उसके पास मौका नहीं है। अब सलीब से नीचे नहीं आ सकता वो, उसको अब मरना है और कुछ देर के बाद मर जाएगा वो, उसके पास मौका नहीं है। और वो एक विकल्प है उन लोगों के लिए जिनके पास मौका नहीं है, और उसको हम एक नियम के रूप में नहीं ले जा सकते। वो परमेश्वर का एक अनुग्रह है। कई बार कई लोग वो आखिरी दम, उनकी जान निकलने वाली है, वो आखिरी समय में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। उनके पास बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं है, पर उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया। तो यीशु को ग्रहण कर लिए तो प्रभु उनको इनकार नहीं करेगा। पर हम यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, हमारे पास समय है, हमारे पास अच्छा मौका है, पर हम हलीम नहीं होना चाहते हैं, नम्र नहीं होना चाहते हैं, और हम किसी न किसी कारण से हम टालते हुए जा रहे हैं, कोई कारण बता रहे हैं, वो गलत है। उसको प्रभु अंगीकार नहीं करेगा, उसको प्रभु अंगीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है और हम तुरंत बपतिस्मा लेना है। हम बाइबल में देखते हैं, प्रेरितों की किताब को अगर हम पढ़ें तो जितने भी लोग यीशु को ग्रहण किए, 2 अध्याय में देखते हैं, जब पतरस ने प्रचार किया, लोग अपने दिल में छिद गए, वो कहने लगे हमें क्या करना चाहिए। पतरस कहता तुम्हें बपतिस्मा लेना, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। तो तुरंत बपतिस्मा लिए, 3000 लोग बपतिस्मा लिए। फिलिपुस जो है सामरिया में जाके प्रचार कर रहा है, वहां प्रचार जब किए, 8वें अध्याय में देखते तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिलिपुस को परमेश्वर का आत्मा एक खोजे के पास लेके जाता है, जो इथियोपिया का खोजा है, उसके पास जब ले गए तो वहां पे प्रभु के बारे में उसको बताया, और वो रथ में जा रहे हैं, चलते 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 रास्ते में उन्होंने पानी देखा। तो वो खोजा कहता है कि बपतिस्मा लेने के लिए क्या रुकावट है, मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूं। तो फिलिपुस ने कहा अगर विश्वास करते तो ठीक है। तो कहता मैं विश्वास करता हूं यीशु पर। तो तुरंत उसने वहां बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने यीशु को ग्रहण किया, माने शाऊल था पहले, हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां अननियास आके कहता है कि तू क्यों देरी कर रहा है, तूने यीशु को ग्रहण किया तो बपतिस्मा ले। तुरंत वहां पे वो बपतिस्मा ले रहे हैं। और हम 10 अध्याय में देखते हैं, कुरनेलियुस जो एक सेनापति था, और उसने जब यीशु को ग्रहण किया, उसके परिवार के लोग यीशु को ग्रहण किए, उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया, और उन लोग तुरंत बपतिस्मा लिए। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में देखते हैं, लीदिया के बारे में देखते हैं। लीदिया और वो उसके परिवार, जब उन्होंने प्रभु के वचन को सुना, उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसी 16 अध्याय में एक जेल के दरोगा के बारे में देखते हैं, उन्होंने जब प्रभु यीशु को जाना, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, रातों रात उन्होंने देरी नहीं की, तुरंत बपतिस्मा लिए। प्रिय भाई बहनों, हमें देरी नहीं करनी है। अगर हमने यीशु को ग्रहण किया है तो हमें बपतिस्मा लेने के लिए देरी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम देरी करेंगे, हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में किसी भी हालत में प्रवेश नहीं कर सकते। तीसरी बात, हमें बपतिस्मा क्यों लेनी चाहिए। लूका उसका 7 अध्याय उसका 30वां वचन पढ़ेंगे। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। यहां लिखा है व्यवस्थापक और फरीसी लोग, ये लोग धार्मिक अगुवे हैं। व्यवस्थापक प्रभु के वचन को अच्छी तरह से जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, और उनके प्रति जो परमेश्वर का जो अभिप्राय है उसको उन्होंने टाल दिया। अंग्रेजी बाइबल में लिखा दे रिजेक्टेड। कुछ अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है। दे रिजेक्टेड द काउंसिल ऑफ गॉड, they rejected the will of God, they rejected the purpose of God, they rejected the plan of God। अलग अलग ट्रांसलेशन में, अनुवाद में बताया गया है। हिंदी के एक और अनुवाद है, उसमें बताया गया है उन्होंने अपने प्रति परमेश्वर की मनसा को टाल दिया, इनकार कर दिया। टालने के बाद इनकार कर दिया, जानबूझ के, अनजाने में नहीं, जानबूझ के
टाल दिया है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो बपतिस्मा है, हमें क्यों बपतिस्मा लेनी चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए, परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, और परमेश्वर की योजना के अंदर जब तक नहीं आएंगे हम प्रभु के नहीं होंगे। अगर हम परमेश्वर की योजना में हम शामिल नहीं हो रहे हैं तो प्रभु की योजना को हम टाल रहे हैं, प्रभु को इनकार कर रहे हैं, प्रभु को हम अपने जीवन से अलग कर रहे हैं, हम अपने मन को कठोर कर रहे हैं। जब हम अपने मन को कठोर करते हैं वो हमारे लिए विनाश है। इसलिए हम मरकुस की किताब में पढ़े थे 16 में, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहरेगा। जब तक हम परमेश्वर की मर्जी को पूरी नहीं करते हैं हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 21 वचन में प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, हे प्रभु कहने वाले सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता की मर्जी को पूरी करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रभु यीशु जब चेले उसके पास आए थे, प्रभु यीशु ने कहा कि पिता की मर्जी पूरी करना मेरा भोजन है। यीशु पिता की मर्जी को पूरी करता था, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम प्रभु के कभी नहीं होंगे, प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हमारा और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करता है, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना करे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, उन दिनों में कई लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, आपके नाम से हमने भविष्यवाणी की है, आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। बहुत अच्छी बात है, ये सब प्रभु के द्वारा हुआ है। अद्भुत काम करना हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, भविष्यवाणी अपनी शक्ति अपने ज्ञान से नहीं कर सकते, दुष्ट आत्माओं को हम अपनी ताकत से नहीं निकाल सकते, ये सब प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा ही होगा। पर प्रभु उन दिनों में कह देगा, ये दुष्ट, ये कुकर्मी, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज कई लोग हैं जो सही तरीके से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, पर वो कहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं बीमार ठीक हो जाते हैं, मेरे द्वारा प्रभु ऐसे कई गवाहियां देते हैं उन लोग। सही बात है, और वो कहते हैं फिर हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? जब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, प्रभु हमारे द्वारा बड़े काम कर रहा है, प्रभु का अद्भुत काम हो रहा है, तो हमें बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? प्रभु हमसे खुश है। धोखा मत खाइए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वो आपको देख के नहीं, दूसरा जो विश्वास के साथ आ रहा है उसके विश्वास को देख के प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप ये मत समझिए कि आपको देख के प्रभु बहुत खुश है इसलिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, आपकी गलती के कारण प्रभु दूसरों को निराश नहीं करना चाहता, दूसरे की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता है। तो आपकी कमजोरी के बावजूद प्रभु आपको लेके इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रभु उन लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु उन लोगों की जिंदगी को बचाना चाहता है, और प्रभु आपको लेके इस्तेमाल कर रहा है। पर आप रास्ते के खंबे के समान रह जाएंगे जो केवल रास्ता दिखाता है कि वो है जी, और लोग उसको देख के आशीष पाएंगे, उन लोग प्रभु में बढ़ेंगे, पर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप कभी भी उस भवन के अंदर नहीं आएंगे, उस जगह पर नहीं जाएंगे, आप वहीं रहेंगे। वो हालत ना हो, वो हालत ना हो। परमेश्वर की इच्छा सभी मनुष्य के लिए एक जैसा है, और प्रभु चाहता है कि सभी लोग प्रभु की आज्ञा मान करके बपतिस्मा लें। तो 3 बात है, बपतिस्मा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा, ये बपतिस्मा नहीं लेंगे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तीसरा, बपतिस्मा हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी है। आगे की बातों को हम अगले हफ्ते देखेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। बपतिस्मा किसको लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, बपतिस्मा का मतलब क्या है, ये सब हम सीखेंगे। पर आज मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लिए हैं, प्रिय भाई बहनों, आज समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, और इसको टालिए मत, जैसे फरीसियों ने और इन व्यवस्थापकों ने टाल दिया। वो अपने अहंकार के कारण, अपने अहम के कारण उन्होंने टाल दिया। अगर हम टालेंगे तो प्रभु भी हमें एक दिन टाल देगा। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो हालत हमारा ना हो। प्रभु हमको देख के कहेगा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, आओ मेरे राज्य में।